जुलाई आखार मास पूर्णिमा को गुरु दिवस मनाया जाता है, गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन श्री महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था और वह संसार की पहला गुरु बन गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जी ने महर्षि वेदव्यास जी को चारों वेद का ज्ञान दिया हुआ था और तब से वह संसार का पहला गुरु बन गए। और उनकी जन्मदिन पर, गुरु पूर्णिमा के जन्मदिन पर वह गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है और आखार मास को ही पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ था, जो बहुत ही शुभ दिन माना जाता है और वह संसार की पहला गुरु बन गए। तो हमारे जीवन में गुरु करना सभी मनुष्यों के लिए अधिकार है और वह अपना सभी मनुष्य जीवन में गुरु करे, क्योंकि भगवान नारायण भी सबसे पहले गुरु बने थे ब्रह्मा जी का। फिर भगवान राम भी आए तो उन्होंने भी विश्वामित्र को गुरु बनाए, वशिष्ठ जी को गुरु बनाए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने भी द्वापर युग में आए तो उन्होंने भी गुरु संदापनी को अपना गुरु माना। तो सभी को गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिन इन संसार में कोई भी शुभ कार्य, यज्ञ, हवन इत्यादि कोई भी शुभ कर्म, शादी, विवाह, उपनयन नहीं हो सकता है। बिना गुरु का कोई भी काम इस संसार में संभव नहीं है। इसलिए गुरु करना सभी को जरूरी है। और जो कोई व्यक्ति अगर गुरु की अपमान करता है, उनकी मान सम्मान नहीं करता है, तो हरि गुरु निंदा सुनी जो काना, कोई गोघात समाना। जो ऐसे व्यक्ति जो गुरु की निंदा करते हैं, वह गाय को मारने का समान है। इसलिए गुरु हरि निंदा सुनी जो काना, वही गोगा समान। गुरु की निंदा नहीं सुनना चाहिए और गुरु की निंदा करना नहीं चाहिए। गुरु के बारे में कोई भी अपशब्द नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि गुरु रे ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वराय नमः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगलाकारणं व्याप्तं येन चराचरं मातृवत लालवती पितृ मार्गदर्शा गुरु सदा प्रयोगिता। तो गुरु सर्वोपरि है। गुरु के बिना इस संसार में कोई भी काम संभव नहीं है। गुरु बिन माला जपता, गुरु बिन करता दान, सब निष्फल व बूझो वेद पुराण। गुरु सुमरन मास से नाशक विघ्नन अनंत, ताते सर्व आरंभ में भयावत है सभी संत। तीन लोक नवखंड में गुरु से बरा न कोई, करता था सो कर चले गुरु करे सो होय। सात दीप नवखंड में गुरु ने फेंका डोर, ता पर हंसा ना चले तो गुरु का क्या दोष। बहते ता बह जाता लोक वेद के साथ, अंधेरे में गुरु ने मिला दीपक दिन हाथ। तो गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीनों लोक की संपदा गुरु दिन्हा दान। सतगुरु की महिमा, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन है। तो गुरु समान दाता नहीं है, गुरु समान कोई भगवान नहीं है। हरि रूठे ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर भगवान आपसे रूठ जाते हैं तो भगवान को मनाया जा सकता है, अगर गुरु रूठ गए तो गुरु को आप मना नहीं सकते हैं। एक शब्द गुरुदेव का जामे अनंत पिता, सुरमन था के ब्रह्मा था के वेद न पावे बात। यह तन 20 की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शिष्य दिए भी गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ज्ञान प्रकाशी गुरु मिला, सोजन बिसर न जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया। हरि शरणम गुरु शरणम, गुरु शरणम हरि शरणम। गुरु को रखिए सर पर, चलिए आज्ञा माहे, गुरु कबीर का तीनों लोक डर नाही। जेहि खोजत ब्रह्मा थके, सुर नूर मणि और देव, कह कबीरा सतगुरु का से। पहले दाता शिष्य व्या जो तन मन आर पास, शिष्य पीछे दाता गुरु व्या जो नाम दिया बख्शिश। गुरु अमृत है अनंत, गुरु अमृत है बाकी सब विश्वेल। सतगुरु संत अनंत है, प्रभु से कर दे मेल। गुरु पदनक
मणिगन ज्योति सुमर दिव्य दृष्टि होती। गोविंद गुरु गोविंद दोऊ खरे काके लागू पाँव बलिहार गुरु आपने गोविंद दियो बता। घट में है सूझत नहीं लानत ऐसे जिंद तुलसी है संसार में भयो मोतिया बिंद। तो गुरु सभी के जीवन में करना चाहिए। गुरु समान इस तीनों लोक में कोई दाता नहीं है। तीनों लोक में सबसे सर्वोपरि एक गुरु ही है जो वह ईश्वर के समान है। गुरु शरणम हरि शरणम। अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो आपका कोई महत्व नहीं, आपका मनुष्य में जन्म लेना निष्फल हो जाता है, बेकार हो जाता है। इसलिए गुरु करना चाहिए। अगर गुरु नहीं है तो आपका जिंदगी बेकार है, क्योंकि बिना गुरु का इस संसार में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जा सकते हैं। गुरु के बिना कोई भी संसार में शुभ कार्य नहीं हो सकते हैं। चाहे आप कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, गुरु के बिना सारा काम अधूरा रह जाता है। कोई भी काम संभव नहीं होता है। अगर कोई भी काम गुरु के बिना करते हैं तो वह असफल हो जाता है और आपको उसकी फल नहीं मिल पाता है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन आप भगवान महादेव की जरूर पूजा पाठ करें। अपने अपने इष्ट गुरु का ध्यान करें और पूजा पाठ करें और मिष्टान से भोग लगाएं और ब्राह्मणों को दान दें, गुरु महाराज को दान दें। हो सके तो 5 चीज़ का दान देना चाहिए और महादेव का पूजा करें और अपने गुरु मंत्र का बहुत कम तो 1000 बार जाप करें, 1008 बार जाप करें, 10 माला जाप करें। गुरु द्वारा दिया गया जो भी मंत्र है उनको 1000 बार जाप करें और दान दें। दान देने से आपकी लाखों करोड़ों गुना फल बढ़ जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन अगर आप दान करते हैं तो आपको करोड़ों गुना पुण्य की फल की प्राप्ति होता है। आप ब्राह्मण को दान दे, ब्राह्मण को भोजन खिलाए, उन्हें दान दक्षिणा दे, उन्हें आप 5 टूक कपड़ा आप दान में दें, भोजन खिलावे और दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। इससे आपकी पुण्य फल बढ़ जाएगा। आपका करोड़ों जन्म का जो पाप है वह नष्ट हो जाएगा। तो आप गुरु पूर्णिमा पर ऐसा कोई गलती ना करें जिससे आपको दुख और कष्ट भोगने पड़े, क्योंकि साल में एक बार गुरु पूर्णिमा आता है और इनको जो है आप यूं ही ना जाने दें। और प्रत्येक मनुष्य के जीवन में गुरु करना ही चाहिए, क्योंकि गुरु के समान दाता इस संसार में कोई नहीं है। गुरु ही हरि है और हरि ही गुरु है। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, जो नाम धराई वही राम हुई, बिना सत्संग हरि न मिली, और जो नाम धराई वही राम हुई। तो हरि शरणम गुरु शरणम। गुरु वही है जो हरि है, हरि वही है जो गुरु है। तो आप गुरु पूर्णिमा के दिन जरूर दान करें, ब्राह्मण को दान दें, भोजन खिलावें और 5 टूक कपड़ा का दान करें। जहाँ तक हो सके आप दान पुण्य करें और महादेव का पूजन करें। इससे आपका लाभ होगा और प्रत्येक आदमी के जीवन में गुरु करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति विशेष अगर चाहता कि मैं गुरु ना करके मैं गुरु को ठग लिया, तो आप खुद ठगा जाएंगे इस संसार में, क्योंकि गुरु के बिना इस पृथ्वी पर कोई भी कार्य सफल नहीं होते हैं। क्योंकि वह ज्ञान हो, दान हो, पुण्य हो या यज्ञ हो, हवनशाला हो, कोई भी पूजा पाठ इत्यादि हो, शादी विवाह हो, वह गुरु के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। तो गुरु को ठगे नहीं, गुरु की आदर सत्कार करें, मान सम्मान करें, उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाए, क्योंकि यह पृथ्वी लोक है। यहाँ पर गुरु का महत्व सबसे ज़्यादा है। जिनके जीवन में गुरु है वह तीनों लोक में कहीं भी कमज़ोर नहीं है। उनके पास सब कुछ है। गुरु है तो उनके पास सब कुछ है। जिसके पास गुरु नहीं है उसके पास रहते हुए भी कुछ नहीं है, वह अनाथ है, वह अनाथ जैसा है, क्योंकि गुरु एक नाथ है। तो गुरु सभी के जीवन में करना चाहिए। जब कबीर साहब गुरु कर सकते हैं, रामानंद स्वामी जी गुरु कर सकते हैं, भगवान स्वयं गुरु कर सकते हैं, तो हम क्यों न गुरु करें। तो गुरु करना सबके जीवन में जरूरी है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही सुंदर लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबा दें और अपने जीवन में गुरु को प्राथमिकता दें, क्योंकि यह भारत भूमि है। यहाँ मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव।
और स्वयं देवो भव। अगर आप स्वयं अच्छे होते हैं तभी ही इन चारों का इज्जत और मान सम्मान आप कर पाएंगे। अगर आप अच्छे नहीं होंगे इन चारों का मान सम्मान आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह भारत भूमि है, यह देवता ऋषि मुनियों की भूमि है, साधु संत की भूमि है। यहाँ पर मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। इन चारों का इज्जत और मान सम्मान कौन करेंगे? आप स्वयं करेंगे, और आप अच्छे रहेंगे तभी कर पाएंगे। इसलिए आपको अच्छा रहना बहुत ही जरूरी है, तभी इन चारों माननीय जो गुरु महाराज हैं, माता पिता हैं, अतिथि हैं, इनकी आप सम्मान कर पाएंगे। इसलिए आप स्वयं पहले मान सम्मानी बने और गुरु करें।